एआई क्रॉस कराने के बाद यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एआई व क्रॉस कराने के बाद यानी आज जब आप अपने पशु की एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, काऊ बुल या बफेलो बुल से यदि आप क्रॉस करवाते हैं, तो उस स्थिति में ये 2 टेबलेट हैं वह खिला दो और आप अपनी गाय भैंस को गाभिन ठहरा लो। बहुत इस तरह जो पशुपालक है उन पशुओं की शिकायत रहती है कि हमारा पशु गर्भ नहीं ठहरा है, गाभिन नहीं हो रहा है, हमने कई बार एआई करवा ली, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, फिर भी पशु बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको चाहे आप फर्स्ट बार एआई करवा रहे हैं या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, कई बार आपने एआई करवा ली या कई बार यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवा लिया है, उसके बाद में आप ये टेबलेट आप अपने पशु को दे दें और आप अपने पशु को गर्भ ठहरा लें। इससे पहले आपको क्या करना चाहिए वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ये पशुपालकों की यही समस्या है कि उनका पशु एक तो गर्भ नहीं ठहर पाता, या यदि आपका पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता, हीट में आ जाता है तो बार बार रिपीट होता रहता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या। जब तक यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरेगा, सही समय पर उसका ब्यावत नहीं होगा, तो उस स्थिति में पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार पशु है 6-6 महीने, 8-8, 10-10 महीने लग जाते हैं पशु को गाभिन ठहराने में। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक तो आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशु को हर 3 से 4 महीने में उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। रही बात यदि आपका पशु गाभिन नहीं हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप उन्हें एक पेट के कीड़े का मारने की दवा डीवर्मिंग वह आपको जरूर देनी है। जो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करा वह आप अपने पशु को जरूर देते रहना चाहिए जिससे कि आपका पशु गाभिन ठहर जाए। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो पहले ये देखना चाहिए कि किसी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं है या किसी तरह का गर्भाशय में संक्रमण नहीं है, या यदि आपका पशु डिस्चार्ज सही डाल रहा है। कई बार क्या करते हैं कि पशु यदि जो मटमेला है, गंदा है, मवाद रूपी यदि आपका पशु जो डिस्चार्ज डालता है, गंदा डिस्चार्ज डाल रहा है, उसमें कई बार पशुपालक हैं एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, तो उसकी वजह से उन पशुओं में क्या होता है कि वह इन्फेक्टेड तो पहले से होते हैं और बाद में उनकी एआई नेचुरल करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से वह पशु गर्भ नहीं ठहर पाता। रही बात उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को आप बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी आप यदि आपका पशु इन्फेक्टेड है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो उस स्थिति में एक तो उसका पहले बच्चेदानी का इन्फेक्शन दूर करें, संक्रमण दूर करें, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आप उनकी एआई या नेचुरल क्रॉस करवाना है, तभी आप अपने पशु को गर्भ ठहरा सकते हैं। यदि आपका पशु साफ डिस्चार्ज दे रहा है, पतला पानी सा पारदर्शी डिस्चार्ज दे रहा है, लेकिन क्या होता है कि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, उस स्थिति में आप उनमें इस तरह की जो टेबलेट हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं उसके बाद में आप उन पशु को एक तो जिस प्रकार से मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की टेबलेट आप उन पशु को 10 दिन कंटिन्यूटी आप उनको ज़रूर देनी चाहिए। कोई भी अच्छे ब्रांड की मल्टीविटामिन्स मिनरल्स जो बोलस आती हैं वह आप उनको कम से कम 7 दिन से लेकर के 10 दिन, कई बोलस आती हैं जिनकी 7 की पैकिंग आती है, कई इस तरह की बोलस आती है उनकी 10 की पैकिंग आती है, तो 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक आपको मल्टीविटामिन ट्रेस मिनरल्स जो बोलस आती हैं वह आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से टोटाविट बोलस आती है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने एआई करवा ली, नेचुरल क्रॉस करवा लिया, उसके बाद में आप ये एक बोलस आप उन पशु को पर डे स्टार्ट कर दें, लगातार आप उन पशु को 10 दिन ये बोलस दें। कई बार यदि पशु में जो मल्टीविटामिन मिनरल्स की डिफिशिएंसी की वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, उसकी वजह से आपका पशु बार बार रिपीट होता रहता है, ये नहीं मिल पा रही है, तो अदर जो बोलस आती हैं जैसे एग्रीमिन आई है वह भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस कराने के 10 दिन बाद में या 7 दिन तक आप दे सकते हैं, क्योंकि 7 की पैकिंग आती है तो लगातार 7 दिन दे सकते हैं। अदर बोलस आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मल्टीविटामिन मिनरल्स की जो कोई भी गोली आती है अच्छे ब्रांड की वह आपको 7 दिन से लेकर के 10 दिन तक एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में आप उनको ज़रूर देनी है। जब भी आप एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसके बाद में आप अपने पशु को गर्म युक्त चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठंडी युक्त चीज़ें आप उन पशु को देनी है। ज़्यादा अनाज व दाना मिश्रण आप उन पशुओं को नहीं खिलाना है 3 दिन। इस
इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आप अपने पशु को यदि आसानी से यदि गर्भ ठहराना है और कंसीव यदि आप उन पशुओं को कराना है तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात उन पशुओं को, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि उन पशुओं को कुछ इस तरह की जो यदि बीमार भी हो जाएं तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह लेकर के ये बताएं कि इसमें एआई व नेचुरल क्रॉस कराया है, ताकि उस तरह की कोई इंजेक्शन और दवा न दी जाए जिसकी वजह से आपका पशु रिपीट न हो। इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि दूसरी टेबलेट आपको उपयोग में लेनी है जो आपके पशु के लिए गाभिन ठहराने में उपयोग में ली जाती है, जो कि एक आयुर्वेदिक बोलस आती है। तो इसके लिए आप उपयोग लेना है जिस प्रकार से कंसीवर, राजश्री की कंसीवर बोलस आती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस एक डिब्बी के अंदर 20 बोलस आती हैं, कहने का मतलब है कि 20 बोलस आती हैं। तो आपको ये एक बोलस यानी एक बोलस पर डे, एक बोलस आप उन पशुओं को पर डे देनी है। लगातार उनको 20 दिन यानी पूरी, जब तक यदि आप 20 दिन लगातार उन पशुओं को एक एक बोलस आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। रही बात, इस बोलस को आप 20 की बजाय 40 दिन भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन कम से कम आप 20 दिन तो आप ला करके दें। कहने का मतलब है कि एक डब्बी आप एआई नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में कंसीवर बोलस आती है उसका उपयोग करें। कोई भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो जैसे आपने एआई करवा दी या काऊ बुल या बफेलो बुल से क्रॉस करवाया तो एक समय आप कंसीवर बोलस दे दें और एक समय आप जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स की जो बोलस आती हैं उसको आप स्टार्ट कर दें। मल्टीविटामिन मिनरल्स की बोलस आपको 7 दिन से 10 दिन से ज़्यादा उपयोग नहीं करनी है। कंसीवर बोलस है वो आपको लगातार 20 दिन आपको देनी है। इससे क्या होता है कि आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है, कंसीव हो जाता है, कंसेप्शन रेट बनी रहती है। कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आप यही नेचुरल तो करवा देते हैं, लेकिन उन पशुओं में जिस प्रकार से फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, इस तरह की जो प्रक्रिया है वह भी हो जाती है, लेकिन बाद में आपके पशु में बीच में जो हीट आ जाती है या बीच में दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से आपका पशु वापस हीट में आ जाता है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान इन चीज़ों से हो जाएगा और आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा लेंगे। रही बात, आप अपने वेटरनरियन से एआई नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह की जो हार्मोनल इंजेक्शन है वह भी आप अपने वेटरनरियन से लगवा सकते हैं। जो यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा तो वह भी आपको ज़रूर लगवा लेना चाहिए। साथ साथ में आप अपने वेटरनरियन की जो भी गाइडेंस आपको देता है कि इस तरह की स्थिति में आपको कब कब कौन सी दवा, किस तरह की इंजेक्शन आपको लगवाने हैं, तो वह भी आप समय पर लगवा लेंगे तो आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन जो मैंने ये 2 टेबलेट आपको बताई हैं, ये आप अपने पशु को जब भी आप एआई नेचुरल करवा रहे हैं, चाहे फर्स्ट बार हो यदि आप करवा रहे हैं तो भी दे सकते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है या आपने अपने पशु की जो बच्चेदानी की सफाई करवाई थी उसके बाद में यदि आपने एआई नेचुरल क्रॉस करवाया तो उसके बाद में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेज में आप इस टेबलेट का उपयोग करें और आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरें। कई बार इन चीज़ों की कमी की वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप इन चीज़ों की समस्या का समाधान करें और आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहराएं। तो वीडियो जितना भी पशुपालक हैं, सभी वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।